अच्छा लगा। हमारे स्कूल में हमें हमेशा ही ऐसा खाना बनता है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ ज़मीन पे बैठकर हमारे प्रिंसिपल सर और डीओ सर हमारे साथ खा रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि हमारे साथ ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं। अभी आपके स्कूल में जिलाधिकारी पहुंचे, यानी डीएम साहब और डीओ साहब पहुंचे थे, खाना आप बना रहे थे, जानकारी थी कि डीएम आने वाले हैं? नहीं सर, हमको जानकारी नहीं थी। हम लोग तो रोज जैसे बनाते वैसे बना रहे थे सर। जानकारी आपको नहीं थी? नहीं। अच्छा, कैसा फीडबैक मिला, मतलब क्या बोले, कैसा खाना लगा? सर डीएम सर तो बोले कि अच्छे खाना बने, हम लोग काफी मेहनत से सर अच्छे से बनाते हैं बच्चों के लिए। घर जैसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे ही हैं। कितना मार्क्स देंगे 100 में? अगर मार्क्स देखा जाए, रसोईया हो या फिर स्कूल या एचएम, उनको कितना मार्क्स? बिल्कुल 100 में 100 मार्क्स है, क्योंकि बिना सूचना के लोग इतना अच्छा कर रहा है। चलिए, ये बड़ी बात है कि जिलाधिकारी ने अगर नंबर की बात कीजिए तो 100 में 100 मार्क्स दिया है, क्योंकि औचक निरीक्षण था ये, और बिना बताए जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल पहुंच गए और उसके बाद इन्होंने 100 नंबर दिया है। ये साफ बता रहे हैं कि कभी भी किसी भी वक्त हम किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, औचक निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो मिड डे मील को लेकर शिकायतें आ रही है और उसकी गुणवत्ता की बात हो रही है, तो ऐसे अगर अधिकारी साथ में पंक्तिबद्ध होकर अगर भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से जो भोजन की क्वालिटी है उसमें भी सुधार आएगा और बच्चे भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हम बात कर रहे हैं अररिया के फारबिसगंज के सुखसेना गांव की, जहां 100 मीटर की दूरी पर तीन बड़े स्लॉटर हाउस यानी मीट फैक्ट्री है। मीट फैक्ट्री की दुर्गंध से गांव के लोगों का जीना दुभर हो गया है और इतना ही नहीं, गांव का पानी भी पीने लायक नहीं बचा। और ऐसे में भला कौन इस गांव में रिश्ता लेकर आएगा? सुखसेना गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। इस गांव की हवा खराब है, यहां सांस लेना भी मुश्किल है। दुर्गंध की वजह से नर्क बना सुखसेना। सुखसेना में सालों से शादी ब्याह बंद है। सुखसेना में यारी रिश्तेदारी भी बंद है। हवा में दुर्गंध घोल रही है मीट फैक्ट्रियां। मीट फैक्ट्रियों से दूषित हुआ गांव का हवा पानी। कब रुकेगी मीट फैक्ट्री मालिकों की मनमानी? बिहार के अररिया का एक ऐसा गांव जहां पर लड़के और लड़कियों का जो रिश्ता है वो सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि इस गांव के बिल्कुल 100 से 200 मीटर के नज़दीक में मांस फैक्ट्री है। 3 मांस फैक्ट्री है और उस मांस फैक्ट्री से जो लगातार दुर्गंध शाम में होता है तो यहाँ के लोग शाम में खा भी नहीं सकते हैं ठीक से। और यही वजह है कि इस गांव में जब भी कोई गेस्ट कुटुंब अपने लड़के और लड़कियों का रिश्ता लेकर आता है और फिर यहाँ से जो जाता है वो तो फिर लौट कर नहीं आता है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानते हैं कि आखिर क्या ये बात है। ये बताइए कि क्या ये कहानी है? रिश्ता टूट जाता है, नहीं आता है, कर कुटुंब शादी ब्याह नहीं होता है यहाँ पर। बोलता है कि बहुत गंदगी है, पानी पीने के लायक नहीं है, बहुत जगह से आता है, कम से कम 5 बेर 6 बेर जो है घूर के चले गए आदमी। शादी ब्याह नहीं होता है यहाँ। शादी ब्याह यहाँ पर बंद हो गया है। खाना खाने के लिए आता है कर कुटुंब, वहाँ से गंदगी आता है, सुनने के बाद जो महकता है। अच्छा, महक जाता है, वो खाना भी नहीं खाता है, वो चले जाता है। रिश्ता क्या होगा? बोलता है नहीं करेंगे रिश्ता, यहाँ नाक नहीं दिया जाता। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। तो देश के कई राज्यों में दंगाई के मकानों, दुकानों, सभी जगहों पर जहां अतिक्रमण है वहां चल रहा है बुलडोजर। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला और इस पर देश भर में राजनीति तेज हो गई। अब बिहार के नेता इस सियासत में कूद पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट करने के बाद उनके बड़े भाई और विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया। तेज प्रताप यादव ने अपने सीधे उन्होंने पीएम मोदी पर वार कर दिया। तेज प्रताप ने ट्वीट किया, लिखा कि नरेंद्र मोदी हर दिन नीचता में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने एक हैशटैग भी दिया है, शेयर किया है।
तो बुलडोजर पर गिरी बिहार की सियासत और किस तरीके से ट्विटर वॉर चलने लगा। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ ट्वीट पर हमले हो रहे हैं और तेज प्रताप जो कि विधायक हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के मायनों को समझिए, ट्वीट के शब्दों पर उनके तेवर को समझिए, लिखना क्या चाह रहे हैं इसे समझिए। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, जहां भी अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जहां भी अवैध कब्जे वाली जमीन है वहां बुलडोजर चल रहा है। और दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना, बिहार में अप्रैल महीने से ही बुलडोजर चल रहा है, जो मई तक टारगेटेड है कि मई तक पूरी तरीके से दूर कर लिया जाएगा, यानी कि अतिक्रमण मुक्त बिहार होगा। तो ये तेजस्वी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। चीन ने हमारी सीमा में 2 गांव बसा लिए, लेकिन बुलडोजर तो दूर, इनकी हिम्मत नहीं कि उसके बारे में 2 शब्द भी बोल पाए। बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर ही चलाएंगे या राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की भी चिंता करेंगे? अगर अवैध निर्माण है तो इतने वर्षों तक शासन और प्रशासन क्या कर रहा था? तेजस्वी ने ट्वीट किया है। तो तेज प्रताप के ट्वीट पर बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि बिना ज्ञान के लोग ऐसे ही बयान देते हैं, जबकि जेडीयू ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के हैं, उन पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी ठीक नहीं, जबकि आरजेडी ने तेज प्रताप के ट्वीट का समर्थन किया। समाज में दया के पात्र होते हैं जो ज्ञान के अभाव में कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि हाई कोर्ट का आदेश के बाद तोड़ने के लिए गए थे सरकार के लोग, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस पर रोक लगी है। तो कुछ लोग को सूर्य पर थूकने की आदत बनी हुई है, जो अपने ही मुंह पर छींटा पड़ता है। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और पहली दफा नहीं है प्रधानमंत्री जी पे या मुख्यमंत्री जी पे इस तरह के बिलो द बेल्ट कमेंट्स ये तेज ब्रदर्स जो राजद के 2 राजकुमार हैं ये करते रहे हैं, पर इन्हें समझने की जरूरत है। आज नए दौर की राजनीति चल रही है, युवा लोग देख रहे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं और वो समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। प्रधानमंत्री जी भले किसी दल से जुड़े हों, पर वो सबके प्रधानमंत्री है, सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए माननीय है। आखिर ये बुलडोजर बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर कब चलाएंगे? ये बीजेपी को बताना चाहिए। हमारे नेता माननीय विधायक श्री तेज प्रताप जी ने बिल्कुल सही बात कही है। अभी तो माननीय न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाई थी, इसके बावजूद जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। तेज प्रताप के ट्वीट पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया, कहा कि प्रधानमंत्री के लिए सोच समझकर बोलना चाहिए। बोली पर कमान होना चाहिए, वरना बिहार में उनको काफ़ी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उनको इसके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। अभी तो उनके पार्टी में उनको दरकिनार किया गया, बिहार में भी उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। खुद हाशिए पे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में किनारे लगा दिए गए हैं। तो अपनी हताशा और निराशा के कारण जिस तरह के शब्दों का कोश का यूज कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द होने चाहिए, इतना ना आपको सामाजिक ज्ञान है और ना आपको घर में ऐसे संस्कार दिए गए हैं। इसी के कारण आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। गोपालगंज से खबर है, जहां NH-27 की हालत जर्जर हो चुकी है। दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली 4 लेन पर राय दिन हादसे होते हैं। NH की फ्लाईओवर पर कहीं 10 फीट नीचे तक बड़ा होल हो गया है, तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे हर रोज लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। NH-27 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी की सीमा कुचायकोट से पूर्वी चंपारण की सीमा डुमरिया घाट तक सड़क की हालत जर्जर है। जिला मुख्यालय में एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है, निर्माण कार्य 10 साल से ठप है। बरौली थाने के बड़ैया मोड़ के पास फ्लाईओवर पर बड़े बड़े होल हो चुके हैं और इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस 4 लेन पर इतना बड़ा होल वाहन चालकों के लिए कितना खतरनाक है। ये बढ़िया फ्लाईओवर के पास एक बड़ा सा गड्ढा है, दिखने में तो छोटा दिख रहा है लेकिन अंदर पूरा ये खोखला हो चुका है और दुर्घटना का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कोई बाइक वाला आएगा, बड़ी गाड़ी आएगी चाहे छोटी गाड़ी आएगी, अगर बिना देखे इस पर पड़ता है तो दुर्घटना का चांस 100% है। इसमें NHAI थोड़ा सा अपना ध्यान दे और छोटे छोटे गड्ढे इस रोड में बहुत सारे पड़े हुए हैं, अगर मरम्मत अगर प्रॉपर में करवा देगा तो बहुत अच्छी चीज़ बनी रहेगी, दुर्घटना का कारण कम हो सकता है। कौन सड़क है ये NH-27 है जो दिल्ली से गुवाहाटी तक ये जोड़ती है। कई जगह मैंने वहाँ गड्ढे देखे, जितने फ्लाईओवर हैं सारे फ्लाईओवर्स पर गड्ढे हैं, डिवाइडर टूटे हुए हैं, डिवाइडर के बीच में लोग गोबर रखे हुए हैं,
इस सब संबंध में प्लांटेशन के लिए NHAI के जो प्रतिनिधि आए थे, PD तो नहीं थे, PD दिल्ली में हैं, उनका मैसेज आया कि वो दिल्ली में उनका कुछ प्रेजेंटेशन है, इसलिए उनके प्रतिनिधि आए थे, उनको इंस्ट्रक्शन। और बड़ी खबर आ रही है पटना सिटी से, जहां गड्ढे में गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। पिलर लगाने के लिए यह गड्ढा खोदा गया था, खेलने के दौरान 2 साल का बच्चा उस गड्ढे में गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई है। चौक थाने के मिर्चाई घाट की घटना है। तो पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के ऊंचाई घाट पर गड्ढे में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत हुई है। घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने मिर्चैया घाट मोड़ के करीब अशोक राज पर जाम कर दिया, यातायात बाधित कर दिया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर सड़क परिचालन सामान्य करवाया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।